हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर है तो कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है ना। और अगर पहचानेंगे तो फिर बनाएंगे कैसे, वो सब देखेंगे। पहचानने का नियम भी देखेंगे, बनाने का नियम भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, पहचानने का नियम। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम क्या होगा? जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इत्यादि लगा रहे, है ना, लगा रहे। तथा समय का बोध किया रहे, है ना। क्या रहेगा? समय का भी बोध किया रहेगा। तो उसको हम समझ रहे हैं कौन सा ये सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है वो, ठीक है। अब बात है इसका एग्जांपल लगाकर हम लोग देखते हैं। तो इसका एग्जांपल कैसे होगा? जैसे कि, है ना, वह 2 घंटों से पढ़ता हुआ रहा था, पढ़ता हुआ रहा था, है ना। जब पढ़ता रहा था ऐसा भी होगा, अगर डायरेक्ट है तो पढ़ता रहा था, तो यहाँ पे क्या देखे, ता रहा था भी हो गया, और यहाँ पे समय का भी बोध कर रहा है। कब से? तो 2 घंटों से। और देखते हैं, सीता 4 बजे से लिखती रही थी। क्या रहेगी? लिखती रही थी या लिखती हुई रही थी, है ना। वे लोग 2 वर्षों से काम करते रहे थे। या फिर अगर आता है काम कर रहे थे तो भी लगा देंगे, क्योंकि समय का तो बोध किया हुआ है ना। तो भी हम लोग समझेंगे क्या, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है वो। अब देखते हैं बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, जिसको हम लोग बी4 बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब बी4 प्लस, है ना। यहां पे लगाते हैं सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। आप वहां पे तो ज्यादा थिंग जो भी आएगा ऑब्जेक्ट में वो सब वहां पे देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बना के चेक करते हैं। वह 2 घंटों से पढ़ता रहा था, कोई लड़का है ना। वह के लिए यहाँ पे ही हो जाएगा, ही के साथ हैड के बाद बीन, है ना। आते हैं वर्ब, देखते हैं क्या काम हो रहा है भाई। यहाँ पे काम हो रहा है पढ़ने का होता है रीड के लिए रीडिंग, आईएनजी लगा दिए। तो ही हैड बीन रीडिंग, कब से? 2 घंटों से। 2 घंटों से का मतलब क्या, यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं, फॉर 2, है ना, फॉर 2 आवर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फॉर का ही यूज क्यों किए हैं? क्योंकि ये 2 घंटों से है, मतलब क्या एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ रहे, टाइम का वो ड्यूरेशन दिया रहे, तो हम लोग फॉर का यूज करेंगे। मतलब क्या, अगर फिक्स टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो सिंस का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ रहे तो फॉर का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या, समय का अवधि दिया रहे, है ना, मतलब निश्चित समय नहीं दिया रहे तो फॉर का, निश्चित समय दिया रहे तो सिंस का यूज करते हैं। अब निश्चित समय क्या है, जैसे 4 बजे से, एकदम फिक्स टाइम बता दिया 4 बजे से, तो वहां पे सिंस का यूज होगा। कहेगा सुबह से तो सिंस का यूज होगा, सोमवार से तो सिंस का यूज होगा। और अगर कहेगा 4 वर्षों से, 2 वर्षों से, तो सब में 2 घंटों से, 4 घंटों से, तो सब में फॉर का यूज होगा। ठीक है, आओ देखते हैं।
सीता 4 बजे से लिखती रही थी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट सीता के साथ हैड बीन, ये तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर लगा दिए यहां तक। अब देखते हैं काम क्या हो रहा है भाई, वर्ब क्या है, लिखना का। तो राइट में आईएनजी लगा दो भाई, राइटिंग, सीता हैड बीन राइटिंग। अब कब से, फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा। तो यहाँ पे 4 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस, है ना, 4 o'clock, 4 बजे से लिखती रही थी, हो गया। और यहाँ पे है वे लोग 2 वर्षों से काम करते रहे थे, तो क्या होगा यहाँ पे, दे हैड बीन, है ना, क्या काम कर रहे थे, 2 वर्षों से ना, दे हैड बीन, भर पे क्या है, काम करना ना, वर्किंग, दे हैड बीन वर्किंग, क्या 2 वर्षों से, तो 4 लगाएंगे, फॉर 2 years, है ना। और इसके स्ट्रक्चर में आप ऐसा बदलाव भी कर सकते हो बाबू, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ऑब्जेक्ट दे दो, है ना। जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पे कहते कि वह 2 घंटों से किताब पढ़ता रहा था, है ना, यहाँ पे कर दे क्या, किताब, चलो किताब पढ़ता रहा था, कुछ और ऐड कर रहे हैं समझने के लिए। तो क्या होता है यहाँ पे, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, रीडिंग, अब क्या जो है यहाँ पे, अ बुक, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक, तो फॉर 2 hours, है ना। तो अब यहाँ पे टाइम बाद में देते हैं, सीता हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रही थी भाई, अगर यहाँ पे कहते सीता 4 बजे से, है ना, पत्र लिखती रही थी, यहाँ सॉरी यहाँ पे होगा पत्र से, पत्र लिखती रही थी या फिर लिख रही थी, तो सीता हैड बीन राइटिंग अ लेटर, है ना। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल नहीं दे पाए थे ना, इसलिए डायरेक्ट फिर से ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल दे रहे हैं, राइटिंग अ लेटर। अब क्या 4 बजे से सिंस 4 o'clock, है ना, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। आते हैं इसमें निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, है ना। नेगेटिव के लिए ये हम ऊपर से आपको रफ कर देते हैं, देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, जैसे वह यही पे है, इसी में निगेटिव कर दो भाई, है ना, इसी में निगेटिव, वह 2 घंटों से नहीं पढ़ती रही थी, वो 2 घंटों से नहीं पढ़ती रही थी, कि नहीं किताब पढ़ती रही थी। सीधा 4 बजे से पत्र नहीं लिखती रही थी, वे लोग 2 वर्षों से काम नहीं करते रहे थे। अब क्या हो गया भाई, तो इसी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ही हैड और यहाँ पे बीन के बीच में नॉट का यूज कर देते हैं। कहां पे करेंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज करेंगे, तो क्या होगा, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, सीता हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 o'clock, दे हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 years, है ना। वो लोग 2 वर्षों से काम नहीं कर रहे थे या फिर नहीं करते रहे थे, ठीक है। नेगेटिव समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव का, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो आपको जैसे पहले वाले सेक्शन में हमने बताया था, सेंटेंस में टेंस में बता दिए थे कि बस यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, तो इंट्रोगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क भी दे दोगे, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन कर रहा है। अब क्या वह 2 घंटों से किताब नहीं, है ना, किताब नहीं पढ़ता रहा था, क्या वो 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ता रहा था। क्या सीधा 4 बजे से पत्र नहीं लिखती रही थी, क्या वे लोग 2 वर्षों से काम नहीं करते रहे थे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं बदल गया है, बस यही हैड को हम पहले लिख देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ये हेड को पहले लिख देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ये हेड को पहले लिख देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब ये नोट आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव है ये, चलो ये नोट हटा देते हैं, नहीं हटा देते हैं अभी, क्योंकि इंट्रोगेटिव में नहीं का यूज नहीं होगा, ये नोट हटा देते हैं अभी, तुरंत फिर नोट लगाएंगे, ये नोट फिर लगाएंगे। अभी हमारा क्या है, क्या वह 2 घंटों से किताब पढ़ता रहा था, इंट्रोगेटिव, तो उसके लिए क्या बनाया, हैड के बाद ही कर दो, हैड ही बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours,
क्या सीता 4 बजे से पत्र लिखती रही थी? तो हैड सीता बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 o'clock? क्या वे लोग 2 वर्षों से काम करते रहे थे? हैड दे बीन वर्किंग फॉर 2 years? है ना। अब क्या करते हैं, जो नॉट नहीं लगाता फिर से लगाते हैं, उसका नाम हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना। फिर से लगा दो भाई, क्या वह 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ती रही थी? क्या सीता, है ना, 4 बजे से पत्र नहीं लिखती रही थी? क्या वे लोग 2 वर्षों से काम नहीं करते रहे थे? अगर ऐसा सेंटेंस आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा वो। अब करना क्या है, ही हैड ही, हाँ यहाँ पे नॉट लगा ही हुआ था, इंट्रोगेटिव में यहाँ पे हैड आया था पहले, है ना, ये हैड यहाँ नहीं रहेगा। अब हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे नॉट का यूज होगा। हैड ही नॉट बीन, हैड सीता नॉट बीन, हैड दे नॉट बीन, आराम से हो गया, बस कुछ नहीं। अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो नॉट का यूज करो, नेगेटिव नहीं दे रहा है तो नॉट का यूज नहीं दो, है ना, इजी हो गया, हो जाएगा बनाना। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। अब देखते हैं WH क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है। सपोज अब इसको रफ करते, बहुत कचरा टाइप हो गया बाबू, ठीक है, चलो इसको आप क्या करें, हटाते हैं। इसी तरह से आपका क्या होगा, एक WH क्वेश्चन जो कि वो भी आप इस सेंटेंस से बना सकते हैं, इस उसका स्ट्रक्चर देख देते हैं। WH क्वेश्चन जो होगा ये हमारा व्हाट वेल, वह सुबह से क्या पढ़ती रही थी, या वह ऐसा जो वह क्या पढ़ रही थी, राधा 2 घंटों से क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, है ना, या करती रही थी, है ना। वे लोग 3 बजे से क्या खेलते रहे थे, 3 बजे से क्या खेलते रहे थे। अब क्या होगा, इसके लिए कुछ करना नहीं है, जैसे हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, है ना, प्लस V4 या फिर वर्ब है उसी को बोलते हैं V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फिर या फिर फॉर प्लस टाइम, है ना। उसी में अब हम लोग करेंगे क्या, अच्छा इंट्रोगेटिव में क्या किए थे, इस हैड को बाहर लाए थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम होगा। सही से लिखते TIME टाइम, है ना। अब हमें बताना है कि WH क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहीं पे WH का यूज करेंगे, जो भी व्हाट व्हेन वेयर व्हाई होगा ये सब यही यूज करेंगे। तो बनाते हैं, वह सुबह से क्या पढ़ती रही थी, तो व्हाट का यूज करो भाई, क्योंकि क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो व्हाट के बाद बाकी ये सारा स्ट्रक्चर, व्हाट हैड रही थी, है ना, तो सी, व्हाट हैड सी बीन रीडिंग, वर्ब क्या है, रीडिंग कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। राधा 2 घंटों से क्या कर रही थी, तो व्हाट हैड राधा बीन डूइंग, करना है ना, करना का डूइंग, व्हाट हैड राधा बीन डूइंग, है ना, कब से भाई, 2 घंटों से, है ना, फॉर 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट, वे लोग 3 बजे से क्या खेल रहे थे या खेलते रहे थे, तो व्हाट, W क्या था, क्या है ना, WHAT, यहाँ पे T होगा, व्हाट, यहाँ भी क्या खेलते रहे थे, व्हाट हैड दे बीन प्लेइंग, व्हाट हैड दे बीन प्लेइंग, कब से भाई, खेला था तो प्लेइंग हो गया, कब से, तो 3 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का यूज करते हैं, सिंस 3 o'clock। अच्छा इसमें एक बात और, ये एपोस्ट्रोफी के बाद क्लॉक दिए, इसका मतलब क्या होता है पता है, 3 o'clock आप इसको कर सकते हो,
क से होता ही है। ऑफ क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म होता है ओ क्लॉक। क्या होता है? 3 ऑफ क्लॉक, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसका ऑफ क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म लिखा था 3 ऑफ क्लॉक, याद रहे इस बात को। तो हम लोग अभी डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी देख लिए। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन जब भी होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ यूज होगा, तो उसके बाद आप हैड का यूज करोगे, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करोगे, तभी आप सब्जेक्ट का यूज करोगे। ऐसा नहीं कि आगे पीछे कर दे। ये स्ट्रक्चर को ध्यान रखोगे, है ना, स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे, आसानी से बनेगा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस का रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन समझ में आया होगा तो भाई शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही हम कोई अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसी को देख ले और अपना इंग्लिश इंप्रूव कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज़ विदाउट इंग्लिश यू कांट इंप्रूव योरसेल्फ इन एजुकेशन। इवन in this era, English is very important, very necessary in the life of every steps of our life, every steps of your life. So you must improve your English. For that, you never forget the grammar. Okay? To improve your grammar, consult to the Kamlesh sir. Okay? Thank you, friends.